फीचर्स ऑफ जीडीआर है ना, तो यहाँ पे जीडीआर आर इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन। इशू प्रोसेस कैसे होता है इसका, जो जीडीआर है ना, बार बार तुम्हें समझ तो आ रही है कि ये इशू करते हैं, कैसे इशू करते हैं। सबसे पहले इशूइंग कंपनी, देन आता है आपका डोमेस्टिक कस्टेडियन बैंक, फिर आपका आता है ओवरसीज जो आपका डिपॉजिटरी बैंक है वो आएगा, और देन उसके बाद किसको जाता है, फॉरेन के इन्वेस्टर को। यानी किसी भी जीडीआर को अगर इशू करना है तो उसको इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज आपके जो जीडीआर है वो फॉलो नहीं, मतलब प्रोसेस अगर नहीं होगा तो ये इशू नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है एडवांटेज के हैं जीडीआर के, गेटिंग फॉरेन कैपिटल। मैंने जो फर्स्ट आपको बताया कि जीडीआर क्यों इशू किए जाते हैं, क्या रेज करनी है हमने अपनी फॉरेन की कैपिटल। नेक्स्ट आता है मोर लिक्विडिटी, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी के पास फॉरेन की कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होगी उसकी गुडविल कैसी होगी, अच्छी होगी। गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन। गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन। नेक्स्ट आता है लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट, बेटर शेयर प्राइस, स्कैटर्ड शेयर होल्डर, यानी डिफरेंट इसमें शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया अब एडीआर। अभी हमने कौन से किए थे, जीडीआर, अब हमने करने हैं एडीआर। एडीआर भी एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ द नॉन यूएस कंपनीज इशू टू द अमेरिकन इन ऑर्डर टू गेट फॉरेन कैपिटल। ये भी किस लिए इशू किए जाते हैं बेटा, फॉरेन कैपिटल को रेज करने के लिए। अगर आपको फॉरेन कैपिटल चाहिए तो उसके लिए भी एडीआर इशू होते हैं। दे कैन बी लिस्टेड ओनली ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। वो तो अमेरिकन में भी थी, कौन, जीडीआर, और ये सिर्फ कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में था, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। और क्या फीचर्स होते हैं, द एडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है अ सिंगल एडीआर कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर, the holder of the ADR can get them converted into shares, the holder of the ADR has no right to vote in the company, the dividend on them similar to the dividend on shares। और जो ADR है वो हमेशा किस में होते हैं, यूएस डॉलर डिनोमिनेशन। वही कुछ सेम है पॉइंट जो आपके किसके थे, जीडीआर के। अब इशू प्रोसेस करना है बेटा, इसको भी इशू करना होता है। इसका फर्स्ट कौन सा आएगा, सेम है, इशूइंग कंपनी, फिर डोमेस्टिक कस्टेडियन बैंक, फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या था पीछे वाले में, फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि उसमें क्या था, दो जगह, कई जगह लिस्टेड थी। इसमें सिर्फ लिस्टेड कहाँ पे थी, अमेरिकन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया, अमेरिकन इन्वेस्टर्स। ये इसमें ना डिफरेंस होता है, ये जरूर लर्न कर लेना। एडवांटेज क्या है, पहली एडवांटेज क्या है, कौन बताएगा मुझे एडीआर की, वो भी ठीक है, और वेरी गुड। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम इशू, बार बार हम बात कर रहे हैं जीडीआर एडीआर्स की, टू रेज फॉरेन कैपिटल। हमें क्या चाहिए, फॉरेन कैपिटल, मोर लिक्विडिटी, इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द कंपनी। देखो गुडविल क्यों इंक्रीज होती है इससे कंपनी की गुडविल क्यों इंक्रीज होती है, एडीआर या जीडीआर इशू करने से, क्योंकि हमारे पास फॉरेन कैपिटल हो जाती है ना, रेपुटेशन ऑटोमेटिक हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर बेटर शेयर प्राइस, इंक्रीज इन स्कैटर्डनेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एडीआर्स एंड जीडीआर्स। क्लियर हो गया यहाँ पे। जो नेक्स्ट आता है आपका आईडीआर्स। आईडीआर्स का मीनिंग क्या होता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। समझ में आई, जीडीआर किसके थे, ग्लोबल डिपॉजिटरी, एडीआर्स कौन से थे, अमेरिकन डिपॉजिटर। और अब जो है आईडीआर्स, आईडीआर्स किससे रिलेटेड है, इंडिया के, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। आईडीआर्स आर लाइक जीडीआर्स एंड एडीआर्स एक्सेप्ट दैट द इश्यूअर ऑफ फॉरेन कंपनी रेजिंग फंड्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट। इससे फॉरेन के लोग अपनी क्या करते हैं, रेज करते हैं, कहाँ से, डोमेस्टिक मार्केट से, यानी कि ये क्योंकि ये कहाँ की है, इंडिया की है। तो ये आईडीआर्स होते हैं। आईडीआर्स आर रुपी डिनोमिनेटेड। आपको पता होगा वो कौन से डिनोमिनेशन में थे, यूएस डॉलर, और ये किस में, रुपी में, क्योंकि इंडिया की करेंसी कौन सी है, रुपी है। तो इसके फीचर्स दिए हुए हैं। आईडीआर्स आर इशूड बाय ओनली फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट, द आईडीआर्स कैन बी लिस्टेड ओनली इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ये कौन सी में होएगी, स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया की होएगी ना, दूसरे में तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट, सिंगल आईडीआर कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर। फिर द होल्डर्स ऑफ आईडीआर कैन गेट कन्वर्टेड इनटू द शेयर। फिर इसका इशू प्रोसेस है बेटा, इसका इशू प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंट है। पहले इशूइंग कंपनी फॉरेन, ओवरसीज कस्टेडियन बैंक, फिर आएगी इंडियन डिपॉजिटरी, और फिर इंडियन इन्वेस्टर। पहले में कौन से थे, फॉरेन इन्वेस्टर, दूसरे में कौन से थे, अमेरिकन इन्वेस्टर, और इसमें कौन से इन्वेस्टर हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स। एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट,
इट प्रोवाइड्स न्यू प्रोडक्ट एंड इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। इसी तरह से आइडियाज़ टू फॉरनर्स दिए हुए, वो भी आपने इसमें कर लेना। कंप्लीट हो गया GDR, ADRs एंड IDRs। क्लियर? ओके।